हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। 1 से 20 नंबर तक श्लोक हो चुका है, 21 नंबर से होगा। इसमें भरत जी महाराज राम जी के पर्णकुटी में आए हुए हैं। अर्क रश्मि प्रतीका सौघे तूड़ गते रसरे ही शोभिताम दीप्त बदने ही सर्वे भोगवती मिव। वहाँ तर्कस में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्त मानूप वाले सर्पों से भोगवती पुरुष सुशोभित होती है। भगवान का जिस जहाँ पे रहते हैं पर्णशाला जो कुटी है उसके बारे में भरत जी देख के बोल रहे हैं। महारजत वासुभ्या असिभ्याम च विराजिताम रूप बिंदु विचित्राभ्याम चर्मभ्याम चापि शोभिता। सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढाल भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। गोधांगुली त्रैरासक्ते चित्रा कांचन भूषिते अरिसंघेर नादृश्या मृगे सिंह गुहामिव। वहाँ गो के चमड़े से बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित स्थान भी टंगे थे, जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य नजेत थी। प्रागुद्य प्रवला वेदी विशालम दीप्ति पावकाम तदर्श भरत त्रस्या पुण्यम राम निवेशने। श्री राम ने उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीचे थी। उसी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। निरीक्षसा मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम उटजे रामासीनम जटामंडलधारिणम कृष्णजिनधरम तम तु चीरवल्कम वाससम ददर्शम राममासीनम अभितापावकोपमम। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचरम तथा चीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपने दिव्य प्रभाव फैला रहे हैं। सिंहस्तस्य महाबाहु पुंडरीक निवेचनम
पृथ्व्यां सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् उद्दिष्टं महाबाहो ब्राह्मणमिव शाश्वतं संडिलं सर्वसंतृढं सीतया लक्ष्मणेन च। समुद्र प्रयाग पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्म की भांति कुछ पर बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान। उस वेदी पर सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। सा दृष्ट्वा भरता श्रीमान शोक मोह परिलुप्ता अव्यधावत धर्मात्मा भरता कैकेयी सुता। इस अवस्था में तो धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए, बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। दृष्ट्वा विल्लापातिं भावस संदिग्ध दया गिरा अश्वक्नुवं बारी तु धर्यात वचनम अब्रुवन। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आठ भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के बेआवेग को धैर्य से रोक ना सके। आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से बोले, या संसिधि प्रकृति भी भरेत युक्त उपासितुम बने मृगे रूपासीना सोयम मस्ते ममाग्रजा। हाँ, जो राज सभा में बैठकर प्रजा और मंत्रीगण के द्वारा सेवा का सम्मान पाने के योग है, वे मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे बैठे हैं। बासो भी बहु सहस्रे वा महात्मा पुरोचिता मृगाजीने सोयमिवा प्रवस्ते धर्माचरण। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वर्षों का उपयोग करते थे, आप धर्माचरण करते हुए केवल 2 मृगचर्म धारण करते हैं। आधारत्युं विविधाश्चित्रा सुमनसा सदा सोयम जटाभारामीमं सहते राघवम कथम। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। यस्यायगे यथादिष्टे युक्तो धर्मस संचया शरीर क्लेश संभूतम सा धर्म परिमार्गते। जिनके लिए शास्त्रोयुक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। चंदने महारेणे यस्यांगमुपसेवितं लेन तस्यांगिदं कथया अर्ष सेव्यते। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, वही मेरे पूज्य भ्राता यहाँ शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। मन निमित्ता इदं दुःखं प्राप्तो राम सुखोचिता दिग्जीवितं निशंस्या मम लोक विग्रहितम्। हाँ, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य है, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओ मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इत्येवं विपुलं दीनं प्रविशन मुख पंकजा पादवा प्राप्य रामस्या पपाता भरतो रुदन। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंद दिखाई देने लगी। वे श्री राम जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुखावे तप्तो भरतो राजपुत्रो महाबला उक्त्वार्थे सकृत्तिनं पुनर्वाचा किंचन। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर कुछ ना बोल सके। बाष्पे पीता कंठस्यापेच रामा यशस्विनम् आर्यत्या विसंकृष्य बृहर्तु नास्कतात। आंसुओं से उनका गला रुध गया था। तब यशस्वी श्री राम की ओर देखा, वे हार्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला ना जा सका। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बवन्दे चरणो रुदन् ताबुवोचा समालिंग्या रामो अप्सृण्य वर्तयत्। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों को प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर भी वे नेत्रों में आंसू की धारा बहाने लगे। तथा सुमंत्रेण गुह्येन चैवा समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्च निशाकरश्च यथाम्बरेषु बृहस्पतिभ्यां। तथा राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत और निषाद राजगुरु से मिले। मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा
सुख और प्रस्तुति मिल रहे हूँ। तान पार्थिवान वर्णायुतपान समागतस्तत् महत्यरण्ये वने कसस्ते भी समीच्य सर्वे तम सूड़या मुंचयन प्रभियाय हर्षम। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने वाले उन चारों राजकुमार को उन विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 99 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि का अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुध सरतय जिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।